बढ़िया तो सब लॉकडाउन का पालन हो रहा है, घर पे रहिए तो मेरे साथ मैच पढ़िए, राइट। चलिए तो कल के क्वेश्चन आंसर्स के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि कल के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क के रूप में और आई बिलीव बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा। और वीडियो की शुरुआत में ये सारी बातें मैं आपको फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें देखिए बेसिक्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिक्स है। बेसिक्स नहीं होते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बेसिक क्लियर होंगे, राइट। तो बेसिक पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार कहूंगा 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े, 1 से लेकर 35 तक के वर्ग और 1 से लेकर 15 तक के घन बिल्कुल ढंग से याद करेंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं, ठीक। बाकी तो मैं आपके लिए एक एक करके हर चीज आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों बेसिक से सबसे बड़ी अच्छी आपके लिए क्या अच्छाई है बेसिक करने के बाद, देखो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आप उसको और कुछ तरीकों से करने की सीखोगे। आप तुरंत शॉर्ट ट्रिक की तरफ चले जाओगे, सीरियसली आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज की रियलिटी ये है कि जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन बन पाते थे वो सब एलिमिनेट होते चले आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कोई चीज शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप बार बार प्रयास करोगे तो उसकी कई चीजें वजह निकल के आती है। अच्छा ये सब सोचिए शॉर्ट ट्रिक कहां से है। शॉर्ट ट्रिक बार बार किसी टीचर ने बार बार उसी क्वेश्चन को करा, दिमाग लगाया, तरीके लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर रखे थे। तो एक चैप्टर की जो थ्योरी थी वो दूसरे चैप्टर में लगाई, तो बहुत सारी थ्योरीज थी जो उसने एक से दूसरे चैप्टर में लगाई, वो उसके क्वेश्चन आंसर जो थे बहुत कम समय में हुए, राइट। तो एक एक करके बातों करेंगे। देखो बेटा मैं फिर आपसे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। एक पायलट के लिए उसका एयरक्राफ्ट उड़ाना एक बहुत कभी कभी मुश्किल टास्क भी होती है। लेकिन जब अगर जो उसका रनवे होता है, अगर रनवे बड़ा है तो जितना बड़ा रनवे होता है उतना ही उसको कॉन्फिडेंस होता है उसको उड़ाने। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आपकी मैथ्स का बेसिक जितना अच्छा होगा, जितना रनवे बड़ा जैसे है वैसे बेसिक्स आपका जितना अच्छा होगा, जितना ब्रॉड होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा बेसिक, उतना ही आप मैथ को करने में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बात ध्यान रखिएगा कि जितना आप बेसिक करते जाओगे उतना बढ़िया। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करके शुरुआत। देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये वाला पार्ट मैंने अभी आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया। हो सकता है कि आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम करे, तो मैं अभी इसके बारे में से एलिमिनेट कर देता हूँ। इसके बारे में नई क्लास में कभी मैं आपके डिस्कशन कर लूंगा, बट अभी मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी मेमोरी में भी है, मेरे पास भी है। मैं आपके इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो इसको नोट करके अलग रिव्यू बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं लास्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने गिवन है मैं यहाँ से शुरू करूंगा, इस करके आगे चलिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ ये ब्रैकेट है मेरे सामने, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ देखूंगा ये एक करेंगे, तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या काम करूंगा, 8 को 2 से भाग करूंगा। 8 को 2 से भाग करूंगा तो मुझे मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 4 और 4 की 3 से गुणा करूंगा 12 तो कितना हो जाएंगे 14। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं मेरा यहाँ तक का आंसर क्या मिला 14 को 3 से गुणा। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो गुणा है ही है लेकिन साथ में ये वाला क्लॉज करना। तो 6 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 3, ठीक है। 4 14 दिया 42 में से 3 दिया तो आंसर यहाँ तक का क्या मिला 39। यहाँ तक का कंसोलिडेटेड आंसर मेरे को क्या मिला 39 प्लस 4। अब देखिए 3 की 4 से गुणा है और 6 से बाहर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 4 को जैसे मैं 6 से, मैंने आपको बताया था भाग के बाद वाले नंबर को हम गुणा करके उल्टा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 3 × 4 × 1/6। 6 का क्या हो गया 6 का हो गया 1/6, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी काटा पिटी हो रही 3 से क्या 2 बार और 2 से क्या 2, तो मेरा आंसर क्या मिला मुझे 2। 39 तो मेरा आंसर क्या आ गया। मैंने फिर आपसे बार बार कहूंगा क्वेश्चन को देखिए और इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। पूरा चैप्टर सॉल्व ना करें, मतलब आप ये स्टेप में कर रहे हैं, फिर यहाँ से आंसर आया तो दूसरे स्टेप में कर रहे हैं, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठे। इतना टाइम नहीं है और इतना टाइम के साथ साथ हमारे पास पेपर भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखना देखते करना, और ये होगा बार बार कॉन्फिडेंट कर लोगे तब। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ पर 41। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मेरे सामने आया
अब देखो यहाँ के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप सभी लोग याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला मुझे कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ऐसा समझो, मेरे पास दो नंबर गिवन होंगे, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग बराबर होता है पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, ब्रैकेट बंद, इनटू पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला, राइट। अब मैं इसको इस पर अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटाएंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 52 और 42 मिलके हो जाएगा 94, और एक बार इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो मुझेगा 10। फिर देखिए जरा, 52 और 42 जोड़ेंगे 94, और 52 में से 42 चले जाएगा तो 10, ठीक है। इन दोनों के आपस में प्लस ये है क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पर भी स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी अगर किसी का गलत हुआ हो, बिकॉज गलत तो हो गई, ऑब्वियसली बात है, मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट लिखा है, प्लीज इसको थोड़ा सा देखिए। अब हम यहाँ पर एक क्लॉज ये बना लेते हैं और एक क्लॉज ये बना लेते हैं, तो एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों का अंतर। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 56 में जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनाएगा 120, और 64 और 56 में अगर मैं कम कर दूंगा तो ये बनाएगा 8, प्लस 3 में देखो एक बार इन दोनों को जोड़ा 120, एक बार इन दोनों को घटाया तो 8। अब एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 और घटाएंगे तो यहां पर बेसिकली क्या मिलेगा मुझे 960 प्लस 5, और यहां पर मिलेगा मुझे 940 प्लस क्वेश्चन का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, 960 प्लस 5 जो होगा 965, ये 940 उधर चला जाएगा, 965 में से 940 अगर चला गया तो बेसिकली मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा 25। तो ये कह रहा है किस नंबर, अब देखो यहीं से पूछो, यहाँ से ये नहीं कि तुम जवाब की बात करो, ये कह रहा है किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का वर्ग जो है वो 25 है, किसी नंबर का वर्ग जो क्या है 25। अब आप इससे पूछो किस नंबर का वर्ग 25 होता है, तो सिंपल से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क बराबर के किस नंबर का, 5 नंबर का वर्ग जो है 25। क्लियर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा है। इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इसके अंदर देखिए जब भी ए बी या कोई भी ऐसा वेरिएबल आपके सामने है, कोई भी अल्फाबेट आपके सामने है, तो उसको मत जड़ा करो, आप बाकी का जितना क्वेश्चन जानते हैं उतना क्वेश्चन करिए, समझ रहे हैं, आप बाकी का जितना क्वेश्चन जानते हैं आप उतना क्वेश्चन करिए, बाकी इधर उधर मत करिए। एम बेसिक ध्यान दीजिए, जो आपको आता है उतना पॉइंट करिए, बाकी की बात करेंगे। तो हमें कितना आता है, 250 का 45%, ठीक है। तो 250 का 45% जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 245। 45 का मतलब भाई देखो, इसको मैं अपनी भाषा में लिखूंगा तो 9/20। मेरे स्टूडेंट जानते होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। और बाकी जो नहीं जानते वो अभी मैं प्रतिशत वाला चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगा तो ये यहाँ से निकल आएगा। करा कुछ नहीं, 45/100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 243 का 2/9, तो 243 इंटू 2/9 प्लस ए प्लस 67/2 प्लस 4a बराबर के 460। देखो मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं ज्यादा इन सब चीजों पर नहीं पढ़ता, लेकिन ये है कि आपको सॉल्व करने के लिए मैं जरूर बता रहा हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करें। तो 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 बचे 6 63 9 7 63 27 दूनी 54, यहाँ तक का आंसर 54 बना। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मेरा बना 25 × 9/2। तो 25 के अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो मिलता है मुझे 225/2। कितना मिलता है, 225/2। यहाँ 225/2 आएगा और यहाँ 67/2। तो दो जगह मुझे ऐसा पॉइंट मिल रहा है, तो मैंने इसको क्या काम करा, मैंने कंबाइन करके लिख दिया 225/2 प्लस 67/2 प्लस 54 प्लस a प्लस 4 की घात a बराबर के 460।
अब इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा दो इस दोनों के लिए सेम है, आधार दोनों का क्या यहाँ पर क्या है सेम है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ ही जाएगा, 5 और 7 12, हासिल लगाइए 3 और 6 9, 292 प्लस 14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा 146। कितना बन गया 146। 146 और 54 146 और 54 बनते हैं 200। 200 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो 460 में से 200 चला गया तो मेरा आंसर क्या बना बच्चों 260। मैंने क्या ये ए वाला को सॉल्व करा नहीं ना, जहां तक हो सकता है मैंने उसको खत्म। देखो होता ये इस क्वेश्चन को देखते एकदम से डर है ये कहां से आ गया, इसको मैं कैसे करूंगा। मेंटल एबिलिटी का यही मोटिव है कि हम एकदम से परेशान ना हो। आप नौकरी में जाते हो तो वहां सबसे बड़े आपके लिए यही है कि आप कैसे हिम्मत से उन चीजों को कर रहे हो। मैथ इसीलिए जरूरी है कि आप कोई भी एडवर्स सिचुएशन में अगर हो तो आप उसे देखो। ये सारी पढ़ाई वहां पर कोई कराई जाती है कि वहां कोई मुझे आता बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई आप रेलवे में नौकरी करोगे, पुलिस में नौकरी करोगे, किसी में नौकरी करोगे तो क्या आपने पूछा आप ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं ना, कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा कि हाँ भाई यहाँ पर अकबर की नानी का, दादी का, परदादी का क्या नाम, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। केवल और केवल नौकरी के अंदर इन चीजों से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको अगर ये आती है तो आप कितना सीखने और क्या क्या करने लायक हो। अगर इस लायक हो तो आ जाओ, तो हमें इसके लायक बनना है, ठीक है। तो ये 200 इसमें से घटा दिया तो बेसिकली मेरा आंसर क्या बना a + 4 बटा a बराबर 400। अब देखो यहां पर अब तुम अपने दिमाग लगाओ, सॉरी 260 ये 146 और 54 ये 200 बना, ये 200 उड़ के उधर जाएगा तो 260, ठीक है। यहां पर अब आपकी इंटेलिजेंस की क्या काम है, या a + 4 की घात a बराबर 260 लिखा है। तो बेसिकली हम क्या काम करेंगे बेटा कि हम इन दोनों को देखेंगे, वैल्यू लगा के देखेंगे। अब ऑप्शन पे जाएंगे, अब आप सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, दो चीजों को जोड़ेंगे आए तो 260 आ जाए। तो ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे मान लो ऑप्शन पे 1 लिखा है, क्या लिखा है a बराबर के 1। अब जैसे मैंने 1 लगाया यहाँ पे a 1 आ गया और 4 की घात a 1, 4 एकम 4। अब जरा सोचो 4 एकम 4 का मतलब 4 की घात 1 होगा तो आंसर 4 होगा, 4 और 1 कितना हुआ 5, आंसर नहीं आया। फिर मैंने 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, जैसे यहाँ 2 लगाया a बराबर के 2 लगाया तो क्या हुआ, यहाँ 2 हुआ प्लस 4 की घात 2 बराबर के 2 + 16। आंसर कितना आया मेरा 18। आंसर कितना आया मेरा 18। मुझे कितना चाहिए, तो मैंने और पावर के बारे में सोचा। ऑप्शन में देखोगे कहीं ना कहीं पावर मिल जाएगा। मैं सोच लेता हूँ क्या बन सकता है, तो मैंने ऐसा सोचा। सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहूँगा ऑप्शन में जाके देख लेना, ऑप्शन में जाके देख लेना, एक में एक ऑप्शन बन जाएगा। जो प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे समझ चुके होंगे, इसका आंसर आ गया होगा a बराबर के 4। जैसे यहाँ 4 लगाया 4 आ गया प्लस 4 की घात 4। अब 4 प्लस 4 की घात 4 मतलब 256 और 4 मिलाने के आंसर क्या आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 4। ये वाला क्वेश्चन आसान कर लेंगे। तो सबसे पहले 60 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से यहाँ हो जाएगा 12 × 6 16 और -4। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 30 माइनस ये आया 12 × 16 माइनस 8 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 4। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 से 3 बार भाग करता है, तो सबसे पहले मैं 2 को 3 से भाग कर दूं और उसके बाद डायरेक्टली उसको इक्वेशन को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए कहने का मेरा बार बार मतलब आपके सामने यही आएगा कुल मिला के गुजार के कि हम जितने भी क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं तो उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो देखिए 8 को सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे 4 और फिर 4 को यहाँ 3 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे 4, ठीक है। अब यहाँ पर 12 16। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा हमारे सामने क्लॉज आ गया, इसको हल कैसे करा जाए ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट केस बनेगा, बट डोंट नीड टू वरी, हमारे लिए कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट केस नहीं है, हम इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बता सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ गलत कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया 3/2 आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा देखें यहाँ गलत क्यों हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं करूंगा तो ये आ गया 1/3
अब ये 2/3 आ गया। अब ये वाला चीज 2/3 है, इसको उल्टा होगा 3/2। तो यहाँ पर बेस देखो, इसके साथ ये करा तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं 8 को, जैसे मेरा यहाँ का क्या बना 8 डिवाइडेड बाय 2/3, अब मैं ये हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3/2। 2 से क्या 4, 4 3 कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ तक का मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों 12 × 16 - 12, ठीक है। तो बेसिकली जिसको पहाड़े आते हैं अच्छे से कर सकता है। 12 के बाद लिखना 16, एक बार कम कर दूंगा तो कितने बार हो जाएगा 15 बार। तो 12 × 15 180। जो नहीं समझ सकते 12 × 16 192, 192 में से 12 गया तो कितना बचा 180। यहाँ तक का मेरा आंसर कितना आएगा 30 - 180। 30 - 180 मेरा आंसर कितना आ गया। आई होप ये बातें आपके समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन आपने करे होंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।